हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएशन एंड टेक। 23 मार्च को वन प्लस सीरीज़ लॉन्च होने वाली है इंडिया में, एंड ग्लोबली भी। इंडिया में 7:30 बजे शाम को लॉन्च होने वाली है ये सीरीज़। सो एक्सपेक्टेड है कि जो फ़ोन है वन प्लस 9R ये भी इसके साथ लॉन्च हो सकता है, एंड नहीं होगा तो थोड़े टाइम के बाद हो सकता है, बट प्रोबेबली उसकी सीरीज़ के साथ वन प्लस 9 सीरीज़ के साथ लॉन्च हो सकता है वन प्लस 9R। सो इसके बारे में सारी स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग डिस्प्ले से। तो 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले हमें देखने को मिलने वाली है, एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी, IPS डिस्प्ले। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है गाइस, जैसे कंफर्म होता है तो मैं टेक अपडेट्स की वीडियो में आपको बता दूंगा। 90 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, विद पंच होल डिस्प्ले देखने को आपको इसमें मिल जाएगी, जो कि आजकल ट्रेंड में भी चल रही है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा आपको बोथ साइड में, यानी कि बैक साइड भी आपको ग्लास देखने को इसमें मिलेगा, क्योंकि वन प्लस के फ़ोन्स होते हैं तो काफ़ी प्रीमियम होते हैं दिखने में भी, एंड हाँ एंड फील भी काफ़ी अच्छी आने वाली है। सो आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस तो एकदम झकास होने वाला है अगर इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल गई, क्योंकि इसमें हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को बिल्कुल मिलने वाला है। अब बात कर ली जाए इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है हमें रियर की साइड में। तो 64 मेगापिक्सल का सोनी IMAX 682 नाम का सेंसर हमें प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं गाइस कितना अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन दे दिया है वन प्लस ने। हमें सोनी का सेंसर दिया है 682 IMAX, एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सो ये काफ़ी अच्छा कैमरा सेटअप यहाँ पे बन जाता है वन प्लस की तरफ से। एंड अगर सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो भी इंप्रेसिव है, 20 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है वन प्लस 9R में। सो कैमरा सेटअप एकदम अच्छा है, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप इसमें, एंड सेल्फी में भी आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। सो ये काफ़ी अच्छी देखने के बाद हमें देखने को मिल जाए। अब बात कर ली जाए इसके जान की, यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें हमें मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 5G। गाइज ये 5G प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है हमें इस फोन में। 690 जो प्रोसेसर बना है क्वालकॉम का वो फेक 5G प्रोसेसर है, एंड अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 730G जैसी परफॉर्मेंस देगा, यानी कि अगर अंतुतु स्कोर की बात करें तो 2,80,000 के ऊपर जाने वाला है, एंड 5G प्रोसेसर है ये। सो ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है, मार्केट में और कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देगा, यानी कि Realme X7 को वाली प्राइस पर टक्कर दे सकता है ये। सो काफ़ी तगड़ी बात देखने को मिलती है, एंड 8nm पर बेस्ड ये प्रोसेसर। सो एड्रीनो, अगर हम लोग बात करें इसके GPU के बारे में, तो एड्रीनो 619L GPU इसमें देखने को मिल जाएगा, तो गेमिंग आपकी अच्छी खासी होने वाली है इसमें। एंड ये नया प्रोसेसर है तो गेमिंग आपको बेहतर देखने को इसमें मिलने वाली है स्नैपड्रैगन 732G एंड 730G से। एंड अच्छी बात है एक 5G इसमें प्लस पॉइंट है, सो ये काफ़ी अच्छी बात देखने को हमें मिल जाती है। अब बात कर ली जाए इसकी बैटरी के बारे में, तो हमें मिलती है इसमें 4300 mAh की बड़ी बैटरी विथ 30 वाट ऑफ सुपर डार्ट चार्ज। वन प्लस बोलता है इसको सुपर डार्ट चार्ज, यानी कि फास्ट चार्जिंग टाइप C का पोर्ट देखने को मिल जाएगा हमें इसमें। सो ये काफ़ी तगड़ी बात हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब बात कर ली जाए ये कौन से वर्जन पर आएगा, एंड्रॉयड 11 पर देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन OS आएगा वन प्लस का, जिसमें काफ़ी कम होते हैं मतलब कि एड्स। सो काफ़ी अच्छी बात देखने को यहाँ से मिल जाती है हमें। अब बात कर लीजिए इसके अदर फीचर की, तो 3.5mm जैक देयर इज़ अ चांस में भी हमें देखने को मिले, हो सकता ना मिले, अगर हो सकता मिल जाए, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। एक्सीलरोमीटर सेंसर देखने को मिल जाएगा, जायरोस्कोप मिल जाएगा, प्रॉक्सीमीटर, सब कुछ आपको सेंसर देखने को इसमें मिलने वाले हैं। सिम कार्ड स्लॉट देखने को आएगा, हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आने वाला है इसका मतलब ये, एंड बाकी सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे इसमें हमें। अगर हम लोग बात करें इसके रैम टाइप के बारे में, तो LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाने वाली है हमें इसमें। एंड वन प्लस का जो OS है ऑक्सीजन OS बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसी फील देता है, सो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड और फीचर्स की इसकी बात करें तो वाइड बाइन L1 का सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाएगा हमें, कैमरा टू API का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वाइड बाइन L1 से आप कर सकते हैं नेटफ्लिक्स HD में स्ट्रीम, सो काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। IP रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा हमें वन प्लस में, एंड अगर हेडफोन जैक करने हटा दिए तो और अच्छी IP रेटिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अब बात कर ली जाए इस फ़ोन के प्राइसिंग के बारे में, तो जो इसके वेरिएंट्स के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, 6128 जो वेरिएंट है इसका वो आ सकता है 20,000 से स्टार्टिंग हो सकती है, 20,000 से। तो काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। 20-22 हज़ार में अगर ये आ जाता है तो हमें टक्कर देखने को मिलेगी सीरीज़ की किससे, मी 10i के साथ, Realme की X7 के साथ। सो काफ़ी अच्छी, क्योंकि 5G फ़ोन है, वो लोग भी 5G हैं, सो उनके साथ टक्कर देखने को मिल जाएगी। दूसरे वेरिएंट की बात करें तो 8256 दूसरा वेरिएंट है इसका, जो कि 23-24 हज़ार में हमें देखने को मिल सकता है। 6128 में पूरा पैसा वसूल फ़ोन हो जाता है 20 हज़ार में, वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ आता है।
सो तो फ़ोन तो प्रीमियम आपका है ही। सो गाइज यही है अभी तक इसकी सारी स्पेसिफिकेशन। देखते हैं 23 मार्च को ये आता है यानी। एंड वन प्लस के बारे में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आती है फुल वाली, तो उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आ जाएगी गाइज। आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।